हेलो एवरीवन, मैं जूही आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल की टीचर आपके लिए फिर से हाजिर हूँ न्यू वीडियो के साथ। अब आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जो आपका जो पहला चैप्टर है वो है भाषा। भाषा क्या है हम अब यहाँ इसमें पढ़ेंगे। भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या है? भाषा का अर्थ है ये कि जिस ढंग से हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। समझ गए? जिस प्रकार हम अपनी बात दूसरों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, चाहे बोलकर चाहे लिखकर, और दूसरों की बातों को जो हम समझते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ठीक है। मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है? मौखिक भाषा है जो हम मुंह से बोलकर अपनी बातों को मुंह से बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे समझता है, उसे हम बोलते हैं मौखिक भाषा। और लिखित भाषा क्या होती है? जो हम बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे समझता है, वो है लिखित भाषा। ठीक है बच्चे। अब मौखिक भाषा अच्छे से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। चलो मैं आपको कुछ पिक्चर दिखा देती हूँ जिससे आप एकदम से क्लियर हो जाएंगे मौखिक भाषा क्या है। देखिए, यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर में आप अच्छे से क्लियर से देख रहे होंगे कि स्टेज पे कुछ बच्चियां, लड़कियां गाना गा रही हैं और नीचे जो खड़े स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं वो सुन रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि गा रहे हैं, मुंह से बोली जा रही है और सामने वाला सुन रहा है। तो ये आपका हो गया मौखिक भाषा। समझ गए? सामने वाला उसे सुनकर समझ रहा है। नेक्स्ट आपका लिखित भाषा क्या है? इधर देखो पिक्चर में, इसमें क्या है कि एक नोटिस बोर्ड है जहाँ पे आपको सूचना दी गई है, किसी चीज की नोटिस दी गई है। तो वहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, जो लिखे हुए जो भाषा है, लिखित में जो लिखा हुआ नोटिस है उसे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ के समझ रहे हैं। लिखा हुआ जो है उसको पढ़ के समझ रहे हैं। तो ये हमारा हो गया लिखित भाषा। समझ गए बच्चे? लिखित भाषा क्या है, मौखिक भाषा क्या है। नेक्स्ट है आपका लिपि। लिपि क्या है? आप यह तो जान ही चुके हैं कि बोलते समय हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उस ध्वनियों को हम कहते हैं। मतलब अब प्रश्न उठता है कि आपके मन में कि ध्वनियों को लिखा कैसे जाए। इसे लिखने के लिए विशेष चिन्ह बनाए गए हैं। ठीक है बच्चे, ये ध्वनियाँ जो हैं इनको लिखने के लिए एक विशेष चिन्ह बनाए गए। जिन चिन्हों के ये चिन्ह जो है आपके अलग अलग तरीके के हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से हैं। आपके जो चिन्ह जो है वो चिन्ह का नाम क्या दिया गया, देवनागरी। ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। अब देवनागरी लिपि में क्या क्या आता है आपके, गुजराती, पंजाबी और संस्कृत, मराठी, ये सब आपके देवनागरी लिपि में आती है। ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका है उर्दू की लिपि। उर्दू की लिपि का क्या है, फारसी। ठीक है। पंजाबी की लिपि का क्या है, गुरुमुखी। हम जो पंजाबी की जो लिपि है उसका हम क्या बोलते हैं, गुरुमुखी। और उर्दू की लिपि को क्या बोलते हैं हम, फारसी, है ना। नेक्स्ट आपका अंग्रेजी की जो लिपि है उसको बोलते हैं रोमन। अब अंग्रेजी को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश। अंग्रेजी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश की जो लिपि है वो रोमन। अब नेक्स्ट जो आपका लास्ट टॉपिक रह गया था, व्याकरण। व्याकरण क्या है? अब सभी लोग व्याकरण की बुक पढ़ते हैं, इतना तो जाहिर है, सभी पढ़ते हैं, सबको पता है। पर ये नहीं कभी जानने की कोशिश की व्याकरण है क्या। बहुत ही सिंपल है व्याकरण, ज़्यादा वो नहीं है। ये व्याकरण वो चीज़ है जो हमें शुद्ध भाषा बोलने और लिखने में क्या करता है, सिखाता है। हम व्याकरण से ही हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, ये सब हम सीखते हैं। समझ गए बच्चे? ये हमारा व्याकरण है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको अच्छे से क्लियर हो रहा हो। मैं इस क्वेश्चंस के आंसर आपके PDF के थ्रू आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है बच्चे? थैंक यू।